राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे आत्महत्या पर। आत्महत्या कब अपराध है, कब अपराध नहीं है, ठीक, यानी डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट टू डू सुसाइड एंड सुसाइड। आत्महत्या कब अपराध है, कब अपराध नहीं है, इस पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। इस तरह से कोई भी वीडियो सामाजिक जागरूकता पे जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं होंगे। सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाती है इसमें, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं और आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, आत्महत्या अपराध नहीं है, ठीक है। हाँ, हमारा संपर्क सूत्र है 9161113061, ठीक। जिस किसी बच्चे को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ PCSJ, APO, HJS या LLB आप कर रहे हैं तो उसमें कैसे अच्छे नंबर लेकर के आए, या आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप सामाजिक विषयों पे चर्चा करते हैं, ठीक है, सामाजिक जागरूकता फैलाते हैं, आपको कानून की जानकारी की आवश्यकता है, आप इस नंबर पे संपर्क करिए। आपको कानून से संबंधित समस्त जानकारियाँ दी जाएंगी। आप तैयारी में हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार उचित हो। आइए, आत्महत्या अपराध नहीं है, बिल्कुल जी हाँ सही है। जिस तरह से मैंने इसके पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ कि दहेज हत्या कोई अपराध नहीं है, उसी तरह से आत्महत्या भी कोई अपराध नहीं है। अब आप चौंकिए मत, चौंकने वाली चीज, अगर अभी तक आप यही जान रहे थे कि दहेज हत्या भी अपराध होता है, आत्महत्या भी अपराध होता है, तो ये आप गलतफहमी में थे, ठीक है, या आपके पास शब्दों का अच्छा चयन नहीं था, ठीक है, आप इसको गलत समझ रहे थे। आइए मैं समझाता हूं आप लोगों को, कैसे बता रहा हूं। आत्महत्या अपराध नहीं है। अगर आत्महत्या अपराध बना दोगे तो जिसने आत्महत्या कर लिया, ठीक है, जैसे ये का नामक व्यक्ति है, ठीक है, इसने अगर, ठीक है, ये आत्महत्या करना चाहता है, ये सदा सदा के लिए इस धरती से जाना चाहता है, ठीक है, जिसने भेजा है उसके बुलाने से पहले ये जाना चाहता है, चला जाए। जाने वाले को कौन रोक पाएगा, ठीक है, ना तो मैं रोक पाऊंगा ना कोई दूसरा रोक पाएगा। जिसको जाना है वो जाए, स्वतंत्र है, ठीक है। तो जाने वाले को कोई रोक नहीं पाता है, ये चला गया, लो ये देखो मैं लेटा दिया इसको, चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। किसको दोषी ठहराएंगे? आपराधिक मामलों में हमेशा दोषी उस व्यक्ति को ठहराया जाता है जिसने अपराध किया है। उसके घर के लोगों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके माता पिता को, भाई बहनों को दोषी, पत्नी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसको जाना था, चला गया, पी लिया पेट भर, खत्म हो गया, चला गया, चला जाए, पी लिया। कुछ लोग पी के चले जाते हैं, इतना पी लेते हैं कि फिर वो उन्हीं को पी जाता है। गोलियां कुछ लोग खा लेते हैं, इंजेक्शन लगा लेते हैं, लटक जाते हैं, लटके कूदे फांदे, क्या करना है। जिसको जाना है जाए, कोई रोक नहीं सकता है। गाड़ी के आगे कूद जाते हैं, लेट जाते हैं, लेटे कूदे, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर ये लूटने, लेटने, कूदने, फांदने में बच गए, मरे नहीं, जा रहे थे लेकिन जा नहीं पाए, लौट आए, आप सफल हो गए, यानी आत्महत्या करने में असफल हो गए, यानी असफल प्रयास किया, कोशिश तो किया लेकिन सफल नहीं हो पाए आत्महत्या करने में, तब ये अपराध है। और कहाँ अपराध होगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में ये ऑफेंस है। तब 309 में इन पे FIR दर्ज होगी। अगर ये चाह रहे थे दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जाना, कोशिश तो किए जाने के लिए, कूदे तो नाली में, ठीक है, पुल से कूदे तो लेकिन पानी में ही रह गए, ठीक है, डूबे नहीं, या डूबे लेकिन गोताखोरों ने बचा लिया, या किसी तरह से ये बच गए, ठीक है। महिला कुएं में कूदी लेकिन कुएं में पानी रहे, केवल हाथ पैर टूट टाट गए, खरोच आ गया उसमें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसे जो है 309 में तो मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन 309 में मुकदमा चलाने से पहले उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, इलाज करवाएंगे, ठीक है।
ठीक हो जाए उसके बाद तब फिर उसे केस चलाया जाएगा। लेकिन आत्महत्या करना अपराध नहीं। क्यों अपराध नहीं? क्योंकि वो व्यक्ति तो जा चुका है, अब सजा किसे देंगे? लेकिन अगर आत्महत्या करने में वो बच गया तो आत्महत्या के प्रयास के लिए हम उसे दोषी ठहराएंगे 309 में। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस है, ठीक है, लेकिन सुसाइड ऑफेंस नहीं है। हाँ, अगर हम किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसाते हैं, मजबूर करते हैं, विवश करते हैं, प्रेरित करते हैं, तब अगर वो आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या नहीं भी करता है मेरे कहने से, तब मैं दोषी हो जाऊंगा। अगर वो खुद कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है अपनी दिलीय इच्छा से, उसकी इच्छा थी, अब वो धरती पे ऊब चुका था, जाना चाह रहा था जहाँ से आया था, तो चला जाए, उसके लिए हमेशा हमेशा दरबार खुला हुआ है। ना तो यहाँ कोई सज़ा मिलेगी, ना तो वहाँ मिलेगी। अब वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ना तो मैं देखा हूँ, ना तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति से सुना हूँ जो वहाँ जाके वापस आके बताया। ठीक, तो क्या भी होगा वो ही जानेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो स्वेच्छा से जा सकता है। हाँ, खुद जा सकता है, कोई भेज नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। अगर कोई उसे भेजना चाहता है ऊपर जाने के लिए तो वो दोषी हो जाएगा। लेकिन कोई खुद जाना चाहता है तो जाए, यात्रा करे, ठीक है, बस पकड़ ले, चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आत्महत्या कोई अपराध नहीं है। आत्महत्या का प्रयास करना अपराध है। 309 का ये मुकदमा बनता है, 1 साल तक का कारावास है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है, इससे ज़्यादा कोई अपराध नहीं है। और कभी भी ये मुकदमा व्यवहार में नहीं चलता है, तो आत्महत्या लोग करते रहते हैं। हाँ, आपके एग्जाम के पर्पज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आत्महत्या अपराध नहीं है। डायरेक्ट बच्चों से इंटरव्यू में पूछा जाता है आत्महत्या किस धारा में अपराध है। जल्दबाजी में 309 मत बोलिएगा, वरना उत्तर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा जी सर आत्महत्या अपराध नहीं है, आत्महत्या का प्रयास करना अपराध है, जो धारा 309 में दंडनीय है। ठीक, तो इस तरह से उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।